नमस्कार। डाइवर्स डिप्लोमेसी के आज के इस न्यूज एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आर्यन। आज हम 23 और 24 अगस्त 2026 की सबसे बड़ी ग्लोबल खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे, वो भी बिल्कुल सीधे और स्पष्ट तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के काम की बात पर आते हैं। आज के हमारे इस ब्रॉडकास्ट में 5 अहम हिस्से होंगे। हम शुरुआत करेंगे भारत के बड़े कूटनीतिक कदमों से, फिर बात करेंगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव की, इसके बाद अर्थव्यवस्था के जरूरी आंकड़े, स्पेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के नए अपडेट्स और आखिर में जानेंगे खेल जगत का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 राष्ट्रीय समाचार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बस आने ही वाला है और उससे ठीक पहले भारत के टॉप डिप्लोमैट्स कुछ बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय दौरे कर रहे हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को 2 दिनों के दौरे पर रूस में हैं और इसके तुरंत बाद 25 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग पहुंच रहे हैं। कूटनीति की दुनिया में एक के बाद एक हो रहे ये दौरे अपने आप में काफी कुछ बयां करते हैं। आखिर इन दौरों का एजेंडा क्या है? दरअसल रूस में इंटरगवर्नमेंटल कमीशन का 27वां सत्र हो रहा है, जहां सर्गे लावरोव और डेनिस मंटूरोव के साथ हाई लेवल मीटिंग्स जारी है। वहीं दूसरी तरफ चीन में वांग ई के साथ 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तरीय सीमा वार्ता होनी है। आसान शब्दों में कहें तो ये सारी भागदौड़ आगामी ब्रिक्स समिट के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करने का हिस्सा है। अब आते हैं भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और कहना गलत नहीं होगा कि वहां तनाव चरम पर है। आजकल हेडलाइंस में काफी तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका खामेनी शासन पर पलटवार करेगा। वहीं ईरान ने भी कड़ा जवाब देते हुए इसे एक रेड लाइन बता दिया है। और तो और अमेरिका के पिछले रेस्क्यू रिकॉर्ड्स का भी खुलकर मजाक उड़ाया है। इस बयानबाजी से इतर जमीनी हकीकत भी काफी नाजुक बनी हुई है। ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन अब अपने 6ठे दिन में पहुंच चुके हैं। वहां कुरान और कासिम सुलेमानी की मूर्तियां जलाए जाने तक की खबरें आ रही हैं। उधर ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर चुकी है। और इन सब के बीच एक अमेरिकी दूत का ये बयान आना कि इजराइल ने अपने हालिया हमले से पहले उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं दी थी, इस पूरे क्षेत्रीय समीकरण को और भी उलझा देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 अर्थव्यवस्था और व्यापार की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स इस हफ्ते कुछ बड़े और क्रिटिकल डेटा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार की अगली दिशा तय होगी। टी कॉर्प की ताज़ा साप्ताहिक आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में रिस्क सेंटिमेंट यानी जोखिम लेने की धारणा कमजोर हुई है। इसका सीधा असर बॉन्ड मार्केट पर देखने को मिल रहा है, जहां अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में 4 बेसिस पॉइंट और ऑस्ट्रेलियाई यील्ड में 5 बेसिस पॉइंट का उछाल आया है। बाजार पर बन रहे इस भारी दबाव की एक बड़ी वजह है कच्चा तेल। ग्लोबल क्राइसिस और एनर्जी मार्केट में चल रही उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें उछलकर सीधे 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा निवेशकों की नजरें बुधवार को आने वाली एनविडिया की दूसरी तिमाही की अर्निंग्स रिपोर्ट पर टिकी है। ये एआई बुल मार्केट की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है। साथ ही जैक्सन होल सिंपोजियम भी चर्चा में है, जहां फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष वॉर्श एक अहम भाषण देने वाले हैं। इसी से तय होगा कि अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। यूरोजोन के अगस्त महीने के पीएमआई इंडेक्स ने उम्मीदों को पार कर लिया है। इसका कंपोजिट इंडेक्स 52.1 पर पहुंच गया है, जो पिछले 9 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा श्रेय जर्मनी के बेहद मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जाता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 विज्ञान और तकनीक की। इंसान अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के साथ साथ घर बैठे अपने डिजिटल अनुभव को भी बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष की बात करें तो नासा 30 अगस्त को स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए अपना रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है। ये एक बेहद शक्तिशाली ऑब्जर्वेटरी है। ये टेलीस्कोप डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड के फैलाव और दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के बारे में हमें ऐसी जानकारी देगा जो भविष्य की खोजों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अंतरिक्ष से लौटकर अगर हम रोजमर्रा की तकनीक पर आएं, तो आज के दौर में मीडिया फटीग यानी बहुत ज्यादा खबरों से होने वाली थकान से बचना भी जरूरी है।
एप्पल न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी न्यूज़ फीड को कस्टमाइज करना काफ़ी आसान है। बस फॉलोइंग टैब में जाइए, अपने पसंद के विषय या चैनल सर्च कीजिए, उन्हें फीड में ऐड कीजिए और जो पब्लिकेशंस आपको नहीं चाहिए उन्हें बस ब्लॉक कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह गूगल की प्रेफर्ड सोर्सेज सुविधा भी बहुत काम की है। इसके जरिए आप द नेशनल या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अपने भरोसेमंद न्यूज आउटलेट्स को सर्च रिजल्ट्स में सीधे प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे आपको सिर्फ वही खबरें मिलेंगी जिन पर आप वास्तव में भरोसा करते हैं। और अंत में भाग 5 खेल जगत, जहां भारतीय टीमें हॉकी के मैदान से लेकर क्रिकेट की पिच तक बड़े इम्तिहान से गुजर रही हैं। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की स्थिति फिलहाल काफी नाजुक है। पूल ई में नीदरलैंड के हाथों 3-1 की करारी हार के बाद भारतीय टीम 0 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई है। अब यहां से आगे का सफर करो या मरो वाला है। सेमीफाइनल में पहुंचने का ये गणित भी कोई आसान नहीं है। गोल डिफरेंस में जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कोच क्रेग फुल्टन की टीम को अब अर्जेंटीना के खिलाफ हर हाल में 3 गोल के बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी ही होगी। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ कोलंबो से क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर ली है। दूसरे दिन भारत ने 419 रन पर 6 विकेट से अपनी पारी आगे बढ़ाई, जहां ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल क्रीज पर डटे हुए थे। इसके जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही और स्टंप्स तक उन्होंने महज 8 रन पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल। जैसे जैसे तकनीक हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जा रही है और AI हमारी अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदल रहा है, ऐसे में ये अस्थिर जियोपॉलिटिकल हालात आने वाले दशक की कूटनीति को कैसे तय करेंगे? क्या ये नई तकनीकें दुनिया के नक्शे पर नए समीकरण बनाएंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। डाइवर्स डिप्लोमेसी के इस ब्रॉडकास्ट में मेरे यानी आर्यन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।